नमस्कार बच्चों। आज हम लाइट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 15 क्लास 7। इसमें सबसे पहला टॉपिक है लाइट ट्रेवल्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। इसके टॉपिक में ही लिखा है कि लाइट के बारे में बात करनी है और इसकी प्रॉपर्टी के बारे में बात करनी है। लाइट के बारे में बहुत सी बातें हैं, लेकिन 7th क्लास में एक तो प्रॉपर्टी और इसके द्वारा बने गए इमेज, इससे रिलेटेड बात करनी है। सबसे पहले आपको देखना होगा कि लाइट ट्रेवल कैसे करती है। जब आप इस तरह का एक्सपेरिमेंट करेंगे जिसमें एक लाइट जली हुई है और हमने एक स्ट्रेट पाइप लिया, स्ट्रेट पाइप को जब हमने देखा तो आपने ये देखा कि जब आपने स्ट्रेट रखा तो आपको ये लाइट, मतलब आप आइज से इधर से देख रहे हैं और आपको ये लाइट दिख रही है, या आप यूं कहें कि लाइट ट्रेवल करते हुए इसके अंदर से होते हुए आपके आइज तक पहुंची, है ना। और इसी केस को हम दूसरी तरीके से कर रहे हैं। हमने इस पाइप को ऐसे थोड़ा सा मोल्ड किया, तो इस केस में क्या हुआ, आपने जब लाइट्स को देखा तो आपको ये लाइट नहीं दिखी। या दूसरा हिस्से में कहें कि अगर लाइट ट्रेवल कर रही है, जैसे यहाँ से कर रही है, तो ये हुआ यूँ कि ये लाइट वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाई। क्यों? क्योंकि लाइट का ट्रेवलिंग हुआ, मान लो ये ट्रेवलिंग हुआ, यहाँ से अंदर तक आई और यहीं पे आके रुक गई। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो है नहीं पाइप। तो उस केस में क्या हुआ, ये यहीं तक रुक गई और उसके बाद में आपकी आइज तक पहुँची ही नहीं। उस केस में आपने क्या हुआ कि आपको ये लाइट आती भी नहीं दिखी। इस दोनों एक्सपेरिमेंट ने क्या क्लियर किया कि अगर लाइट की ही ट्रेवलिंग होती है ना, लाइट हमारी आइज तक पहुंचती है, जैसे जैसे मान लो ये यहाँ तक ट्रेवल करती हुई हमारी आइज पे पहुंची, तो हमारी आइज की जो रेटिना ने उसको गेन किया, ऑप्टिक नर्व ने आइज ये ब्रेन को भेजा, ब्रेन ने ये गेन किया कि वहाँ लाइट का एक सोर्स है। अगर और सेकंड केस में क्या हुआ कि लाइट अंदर तो ट्रेवल कर रही थी, लेकिन अंदर ट्रेवल करते हुए यहीं तक रुक गई, है ना। और इस केस में यहीं रुक गई, तो इस केस में आगे नहीं पहुंची, हमारी आइज तक नहीं पहुंची, तो वहाँ पे ब्रेन का रीडिंग करना तो पॉसिबल ही नहीं है। सिंपल। तो इस एक्सपेरिमेंट ने बताया कि लाइट ट्रेवल करती है अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। अब लाइट की प्रॉपर्टी में हमको ये दिखाना है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैसा होता है। तो रिफ्लेक्शन में क्या होगा कि सबसे पहले हमको लाइट देखना होगा और लाइट को रिफ्लेक्ट करवाना होगा, है ना। पहले आप इसको देखिए क्या लिखा है, व्हेन लाइट फॉल ऑन ए मिरर। मिरर पे आपने डाला, उसके बाद में क्या हुआ, उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। और चेंज कैसे हुई, उसकी चेंज एक एंगल के थ्रू होती है। ये एंगल क्या होता है, इसको बोलते हैं एंगल आर। जब एंगल किसी एंगल से आती है और वो एक नॉर्मल नॉर्मल एक्चुअल में ये सब चीज़ें एक साथ इनको क्लब करके देखना होगा। जैसे हमने कहा है कि ये हमने मिरर रखा, मिरर के बाद में हम ये डी रखा, जिसके ऊपर अलग अलग एंगल्स को हम बनाने के लिए मैथ्स में यूज़ करते हैं। ये एक लेज़र लाइट का सोर्स है, ठीक है ना। अब हमने इस लेज़र लाइट के सोर्स से 20 डिग्री के एंगल से मैच करते हुए हमने 0 डिग्री, मतलब हालांकि ये 0 डिग्री तो हमने रख दिया, इसलिए हमने यहीं डाला। अदरवाइज कहीं भी डालेंगे तो उसको वहाँ से हमको एंगल खींचना है। हमने इसको सेट किया, यहीं पे लाइट को डाला और एंगल देखा, तो हमने क्या देखा कि ये लाइट इस तरीके से आई है ना। जहाँ से हुआ उसी को आपने यहाँ से नॉर्मल खींचा। ये नॉर्मल क्या है, ये वर्चुअल लाइन है ना। ये कोई लाइन नहीं है, ये रियल में रे है और ये जा रही है, तो हम इसको इस तरीके शो करेंगे। और ये और नॉर्मल, इसके बीच में एक एंगल बना, इस एंगल को बोलते हैं हम एंगल आई, है ना। और इसी को बोलते हैं इंसिडेंट एंगल। जितने एंगल से ये नॉर्मल से जितना एंगल बनाती है, वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वापस उतने ही एंगल में क्या हुए। जैसे मैं थोड़ा सीधा बनूँ, ये हल्का स्लिप हो रहा है। ये इस तरीके का एंगल बनाना है। एंगल कितना होगा, ये एंगल जैसे मान लो कि मैंने कहा कि 25 डिग्री से ये इन्होंने हमने इसको इंसिडेंट किया, तो ये इसे सीधी आनी थी। वैसे ये थोड़ा सा गड़बड़ है इसका, मतलब मेरे को ये वैसे तो एक्चुअल में उस तरीके से बनानी थी कि ये वैसे लाइट जो दिख रही है ना, ये रेज इसी तरीके से आती है, यूँ स्ट्रेट वे में, है ना, आती है, जिसको मैंने इस तरीके से शो करते हैं। फिर हम नॉर्मल से एंगल देखते हैं, ये एंगल कहलाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल आई और एंगल आर ये सेम होगा। ये कौन कहता है, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है। मान लिया ये 25 डिग्री, तो ये भी कितना होगा, 25 डिग्री होगा। ये आपको मेजर करने से पता चलेगा। अगर हम इसको थोड़ा सा हम लाइट के सोर्स को इधर मूव करते हैं, ठीक है ना। अगर मान लो कि मैंने कहा है कि ये एक मैंने नया एंगल बनाया, ये एंगल है 60। ये एंगल किससे है, ये एंगल नॉर्मल से, कि नॉर्मल से मैंने 60 डिग्री बनाया। तो आप देखना कि 60 डिग्री जो एंगल जो रिफ्लेक्ट हुआ है, वो रिफ्लेक्ट होकर कहाँ जाएगा, वापस
अब आप यहाँ से जाएगा और यहाँ पे आप इसको मेजर करिए नॉर्मल से, ये भी कितना आएगा 60 डिग्री ही आएगा। इसी तरीके से आप 70 करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे तो 70 आएगा, 80 करेंगे तो 80 आएगा। मतलब इंसिडेंट एंगल को जिस तरीके से बढ़ा रहे हैं रिफ्लेक्टेड एंगल भी बढ़ रहा है। हाँ, उसी तरीके से कम करते जाइए। अगर मैंने कहा कि मैंने इसको 40 एंगल पे डाल रहा हूँ, तो आप जब रिफ्लेक्टेड रेज होगी उसको आप चेक करोगे तो वो भी 40 डिग्री ही आएगा। ये तीनों ये एक्सपेरिमेंट क्या शो करते हैं, ये आपको बच्चों को घर पे भी करना है। एक टॉर्च लेना है, एक डी कंपास जो आप यूज़ करते हो मैथ्स में वो यूज़ लीजिए, और छोटा सा मिरर यूज़ कर लीजिए जो कि आपके घर में डे टू डे की लाइफ में काम आता है। इंसिडेंट कीजिए, टॉर्च करिए ना, टॉर्च करिए, उसके बाद में आप देखिएगा कि वो उसका एंगल कितना रहता है। जितने एंगल पे डालेंगे नॉर्मल से, मतलब 0 डिग्री से जितना एंगल डालेंगे उतना एंगल आपको फिर से मिलेगा, ठीक है ना। मतलब मैं 30 तो 30, 40 तो 40, 50 तो 50, हर केस में एंगल ऑफ इंसिडेंट विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। तो ये चीज़ क्या शो करती है, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को मतलब प्रूव करती है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। इसमें कहा गया है कि जब आप उस पर मिरर पर डालेंगे तो वो रेज अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगी, कितना एंगल बनाएगी, उतना ही बनाएगी जितना कि ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जितना एंगल है उतना ही नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में रहेगा। इसको आपने इस तरीके से शो किया, ये आपको घर पे करना है। इसके बाद आपने कहा है कि मैंने नॉर्मल मिरर लिया जिस पे अभी हम वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, इसमें आपको ने देखा है कि इमेज कैसे बनती है। तो आप इसके लिए आप पहले इमेज एक मिरर देखिए, उसके सामने जाके खड़े होइए। आप जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि आप जैसे जितने मतलब मान लो कि मैं 5 फीट 11 इंच का, तो मैंने क्या देखा कि मैं 5 फीट 11 इंच हूँ, ठीक है ना। तो उस केस में मैंने क्या देखा कि ये जो इमेज बनी है वो भी कितनी बनी, 5 फीट 11 इंच ही बनी है। फिर मैंने देखा है कि मैंने अपना लेफ्ट हैंड ऊपर किया, ठीक है ना। तो मैंने लेफ्ट हैंड ऊपर किया तो इसमें कैसा दिख रहा है, इसमें लिख रहा है राइट हैंड, ठीक है ना, ऐसा उल्टा दिख रहा है। दूसरी बात दिख रहा है कि मैं अगर सीधा खड़ा हूँ, ठीक है ना, तो ये इमेज भी सीधी बन रही है, इसका मतलब इरेक्ट बन रही है। चौथी बात मैंने देखी कि मेरी मतलब मैं मिरर से 3 मीटर की दूरी पर हूँ, तो मैंने ये देखा है कि ये और इमेज इसकी कितनी दूरी है, 3 मीटर। टोटल डिस्टेंस कितनी हुई यहाँ से यहाँ तक, ये होगी 6 मीटर, है ना। ये चीज़ें कंक्लूजन आप घर पे अपने खुद से भी करिए। जो चीज़ मिरर के जस्ट सामने है वही चीज़ बनेगी। जैसे मान लो पीछे वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, जैसे मान लो मैंने यहाँ डॉट लगा हुआ है तो ये डॉट थोड़ी दिख रहा है ना। मेरे जो लाइंस है, हाथों की लाइंस, वो यहाँ पे बन रही है। इसका मतलब मिरर के सामने जो चीज़ होगी उसी का आपको इमेज फॉर्मेशन होगा। तो आपने अपने एक्सपेरिमेंट से क्या देखा, आपने ये देखा कि इमेज इरेक्ट बनी थी, सेम साइज की बनी थी, डिस्टेंस भी सेम था जितना कि मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच में दूरी है, ऑब्जेक्ट और मिरर और इमेज के बीच में भी उतनी ही दूरी है, ठीक है ना। और वर्चुअल बनी थी। वर्चुअल का मतलब है कि उसको आप स्क्रीन पे नहीं ले सकते हो, या आप ये देखो कि ये वाली जो स्क्रीन है इसको आप हाथ लगा सकते हो क्या, नहीं। इसको आप स्क्रीन पे भी रिफ्लेक्ट करके नहीं ला सकते। जिसको स्क्रीन पे ना ला सके वो वर्चुअल, जिसको आप हाथ भी ना लगा सको, जैसे मान लो ये वाला पोर्ट है, इसको आप हाथ लगा सकते हो, नहीं, ये वर्चुअल इमेज है, ठीक है ना। नहीं, इसको आप स्क्रीन पे ला सकते हो, ठीक है ना, सिंपल सी बात। दूसरी बात है कि इसको आपने राइट हैंड ऊपर किया तो ये इसमें कैसा दिखेगा, लेफ्ट हैंड। अब ये रियल में इसका प्रिंसिपल क्या कहता है ये बताता हूँ मैं आपको। ये लाइट रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्ट होने के बाद में ये कहाँ पे आई, ये रिफ्लेक्ट होकर आपके पास आई, है ना। एंगल कैसा बनाया था, ये वाला, सिंपल। इसी तरीके से 2 रेज आ रही है, पर आपकी आइज कैसा देखती है, आपकी आइज वही देखती है जो कि जो आपके पास में रेज आती है उसको वो पीछे तक ले जाती है। जैसे मान लो ये रेज है, ये जहाँ से आ रही है इसको आप पीछे ले जाएंगे, ठीक है ना। इसकी इसी तरीके से एक और रेज को आप पीछे ले जाएंगे, तब जहाँ मिलेगी आपको ये ऑब्जेक्ट इस तरीके से दिखाई देगा। अंदर आपको ये ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, ये वर्चुअल इमेज दिख रही है। और कैसे दिखेगी कि आपने जो रेज को सीधा किया तो ये आपको यहाँ पर मिली वो वर्चुअली। ये एक मिरर है, मिरर के अंदर इसी तरीके से इमेज दिखती है ना। तो ये वर्चुअली मिल रही है, वर्चुअल इमेज है और मिरर के अंदर है ये, और रियल में ऑब्जेक्ट ये है। और आप ये देखिए ऊपर लिखा हुआ एक्स और एक्स, इसकी और इसकी दूरी है एक्स, इसकी और इसकी दूरी है एक्स, सिंपल सेम डिस्टेंस पे आपको दिखाई देगी। स्फेरिकल मिरर, स्फीयर
एंड मिरर, दो वर्ड आए हैं, इसका मतलब इन दोनों में ये चीज़ इन्वॉल्व है। क्या लिखा है इसमें, एक स्फीयर लिया, स्फीयर को आपने कट किया, इस स्फीयर को कट कैसे किया, एक बार यहाँ से किया, एक बार यहाँ से किया। हमने क्या देखा कि एक बार ये वाली सरफेस कैसी है, शाइनी सरफेस है, और अंदर की तरफ इस तरीके से पेंटेड है वो, तो इसमें, और एक बार इस तरीके से पेंटेड है और ये सरफेस शाइनी है। तो जब उभरी हुई सरफेस शाइनी होती है जो कि एक मिरर की तरह बिहेव करे, तब इसको बोलेंगे हम कॉन्वेक्स मिरर। जब अंदर की तरफ धसी हुई सरफेस है ना, डीप वाली, वो वाली सरफेस मिरर की तरह काम करे तो उसको बोलेंगे कॉनकेव मिरर। अब आप ये देखेंगे कि इनको बनाते कैसे हैं। ये आप घर पे एक एक्सपेरिमेंट वहाँ भी देख सकते हो। देखो ये वाला एक स्पून है, स्पून के दो सरफेस है, एक अंदर वाली और एक आउटर वाली। अंदर वाली सरफेस मतलब इस तरीके से आप लोग ना केव जैसी सरफेस, तो इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। हमेशा एक ओपेक चीज, शाइनी सरफेस, उसको आप मिरर बोलेंगे। एक तरफ उसकी पॉलिश होती है, इस कारण से क्या होता है वो ओपेक हो जाती है, लाइट का ट्रेवलिंग नहीं हो पाता है। ये ट्रांसपेरेंट तो है नहीं कि आर पार निकल जाएगी, है ना। ये शाइनी सरफेस एक ही तरफ रहती है, दूसरी तरफ ब्लंट रहते हैं और वो ओपेक। इसी तरीके से कॉन्वेक्स, ये जो है आपका जो स्पून, इसका दूसरा सरफेस क्या है, एक कॉन्वेक्स मिरर की तरह बिहेव करेगा। आपको इन दोनों को देखना है कि एक बार जैसे मान लो इस तरीके से देखा, एक बार इस तरीके से देखा, ठीक है ना। तो ऐसा देखने के बाद होगा क्या, ये एक स्पून लिया मैंने ना, स्पून लेने के बाद मैंने देखा कि ये दो, एक बार ये सरफेस और एक बार ये सरफेस, मतलब मैं एक बार ये वाला यूज़ कर रहा हूँ, एक बार ये वाला यूज़ कर रहा हूँ। इसमें मैंने क्या देखा कि मैं जब देख रहा था कि मेरा सरफेस कैसा दिख रहा है, तो मैं देख रहा हूँ उल्टा दिख रहा है। देखो यहाँ पे है ना, इसमें दिख रहा है ना उल्टा सा, और दूसरी इस केस में देखना, इसमें मेरा सीधा सा दिख रहा है, ये दिख रहा, हल्का सा आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। इसका मतलब केस में क्या, और इसमें मेरे को दिख भी रहा है बड़ा बड़ा सा, ठीक है ना, ये देखो बड़ा सा दिख रहा है ना। इस केस में देखो उल्टा दिख रहा है, छोटा दिख रहा है, ठीक है ना। तो आपको भी इसी तरीके से देखना है ना। जब आप स्पून को देखोगे तो आपको ये सरफेस दिखेगा। आपको याद कैसे रहेगा कि मैं कैसे याद करूं कि ये इस तरीके से बना है, तो आपको मैं तरीका बताता हूँ मैं आपको, है ना। दो तरह के मिरर होते हैं, जिसमें से एक तो इनमें दोनों में कौन, एक कौन वर्ड बिल्कुल कॉमन है, कौन दोनों के साथ में लगना है। एक के साथ में लगा हुआ है वैक्स, तो वैक्स को हम इस तरीके से नहीं मिला सकते हैं, VEX है। इसको अगर मान लो मैंने एक कैंडल ली, कैंडल लेने के बाद में मैंने क्या किया, उसको बर्न किया, बर्न करने के बाद धीरे धीरे उसमें क्या होगा, उसके मतलब मेल्टिंग होना स्टार्ट होगी और ये छोटा होना स्टार्ट होगा। मैंने देखा है कि आधा घंटे के बाद में सारा वैक्स इस तरीके से जाके जमा हो गया, है ना। ये वैक्स है और इस तरीके से ये आपने ये राउंड राउंड स्ट्रक्चर हो गया। तो ये चीज़ मैंने किससे बनाई, वैक्स से। इस वैक्स को मैं थोड़ा सा बिगाड़ कर लिखूँ तो VEX लिख दूँ तो क्या प्रॉब्लम है ना, और इसके आगे मैं कौन को जोड़ दूँ तो ये वर्ड आ जाएगा ना, कौन वैक्स। तो मैं इसको इसी तरीके से याद रखता हूँ कि वैक्स को मेल्ट करने के बाद बनी हुई उभरी हुई स्ट्रक्चर, इस तरीके की अगर स्ट्रक्चर बनती है तो इसको कौन वैक्स स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब वो भले ही मिरर हो या लेंस हो, दोनों ही केस में ये ऐसा ही रहेगा, है ना। और केव स्ट्रक्चर कैसी होगी, केव में क्या होगा कि केव कैसी होती है बताइए। मैंने मान लो कि ये केव है, ये देखो ये केव बताई मैंने, तो केव में ये सरफेस कैसी है, अंदर की तरफ धसी हुई है। जो अंदर की तरफ धसी हुई सरफेस होती है तो मतलब ये केव स्ट्रक्चर है। अब इस केस में देखिए, मैं इन दोनों के आगे कौन तो लगाना ही है हमने, तो हम इसके आगे भी कौन लगाएंगे, तो यहाँ कौन और लगा दीजिए। तो ये वर्ड क्या हो गया, केव। तो केव वाली स्ट्रक्चर जो अंदर धसी हुई है, जिसको मैंने आपको कहा कि इसको अंदर की तरफ अगर इस तरीके से है और हम इसकी तरफ से यूज़ करते हैं तो वो केव स्ट्रक्चर है, तब हम कौन केव वर्ड यूज़ करेंगे। भले ही वो मिरर हो या लेंस हो, दोनों में यही चीज़ फॉलो करेंगे। और ऐसी उभरी हुई स्ट्रक्चर हो तो उसको आप वैक्स स्ट्रक्चर मतलब कौन वैक्स स्ट्रक्चर बोलेंगे। तो आपको जैसे मैं याद करता हूँ, आप भी क्या देखिए, ये दोनों चीज़ ये लिख रहेगा, देखो रिफ्लेक्टिंग अगर इनसाइड से हो तो वो कॉनकेव मिरर, अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटसाइड हो तो वो कॉन्वेक्स, ठीक है ना। और आपको स्पून को देख के उसमें किस तरीके की स्ट्रक्चर बनेगी मैंने अभी बताया, आपको वो करना है। मिरर में कैसी बनेगी इसके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाया है, उसमें आपको प्रैक्टिकली बताया कि किस तरीके से होगा। तो आपको पहले तो देखना है कि जैसे ही मैंने कॉनकेव मिरर को यूज़ किया, जैसे मैं कह रहा हूँ ये वाली चीज़, तो मैंने देखा है कि देखो मेरी छोटी दिख रही है
है ना। और ये भी देखो कम छोटी होती जा रही, मैं दूर ले जा रहा हूँ तो छोटा हो रहा है, पास ला रहा हूँ तो बड़ा होता जा रहा है। और एक ऐसी केस आएगा जिसमें वो थोड़ा सा और लार्ज हो जा रहा है। तो ये स्मॉलर और लार्ज ये दोनों ही दिखाई देगा, है ना। देखो ये बहुत ज़्यादा लार्ज हो रहा है, ये अब छोटा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है ना। मैं किस में देख रहा हूँ, ये वाला, ये क्या है, सरफेस है, कॉनकेव मिरर, ठीक है ना। दूसरी बात है कि ये रियल दिख रहा है क्या, ये रियल भी दिख सकता है कब, जब मैं इसको सरफेस को यूज तरीके से करवाऊंगा, है ना। तो इसमें रियल भी दिखता है और विर्चुअल भी दिखता है। विर्चुअल क्या अंदर की तरफ दिख रहा है, विर्चुअल है ना। ये दोनों ही चीज दिखती है। दूसरी बात दिखता है कि इन्वर्टेड का मतलब होता है कि उल्टा। देखो मेरा ये उल्टा दिख रहा है इसमें, मैं जब देख रहा हूँ इसमें तो ये उल्टा दिख रहा है इसमें, देखो, है ना, उल्टा दिख रहा है। इसको बोलते हैं इन्वर्टेड इमेज, है ना। और इरेक्ट, ये बहुत पास लाऊंगा तब मैं एक इरेक्ट इमेज भी होती है, ठीक है ना, बहुत पास में इरेक्ट होती है। तो दोनों ही तरीके दिखता है। ये आप खुद करके देखेंगे। आपके घर के लिए एक एक्टिविटी है, आपको एक स्क्रीन लेनी है। स्क्रीन का मतलब है कि कोई भी एक दीवार ले लीजिए, ठीक है ना, ये एक दीवार ले लीजिए। इसके बाद में आपको इसके बीच में क्या रखना है, इसके बीच में एक कैंडल रखनी है, ठीक है ना। ये कैंडल जल रही है। इसके बाद में आपको एक इस तरीके से, ये वाला क्या है, ये एक मिरर है। और ये मिरर की कौन सी सरफेस शाइनी है, ये वाली सरफेस शाइनी है। इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। अभी मैंने बताया था केव स्ट्रक्चर, है ना, ये कॉनकेव मिरर। एक सरफेस अगर ब्लंट हो तो मिरर कहलाई। अब आपको मिरर को मूवमेंट करवाना है, इधर भी करवाना है और इधर भी करवाना है। हो सकता है इधर भी करवाना है थोड़ा सा और वापस भी लाना है। हर बार आपको क्या करना है, एक तो 50 सेंटीमीटर से शुरू करिए, 40 पर लाइए, फिर 30 पे, फिर 20 पे, 20। इस तरीके से आपको क्या देखना है कि आपको ये देखना है कि क्या ये रिफ्लेक्ट करके यहाँ पर दिख रही है। अगर कोई सरफेस दिख रही है तो ये रियल इमेज बनेगी। अगर रियल नहीं बन रही है तो इसके अंदर दिखेगी विर्चुअल इमेज, ठीक है ना। देखना है कितना है, छोटा है या बड़ा है। सीधा दिखेगा तो वो इरेक्ट, उल्टा दिखेगा तो इन्वर्टेड, रियल यहाँ दिखेगा तो रियल, अंदर दिखेगा तो विर्चुअल। इस तरीके से आपको करना है कि किस तरीके से बनती है। फिर आपको इसमें लेंस, अब मिरर आपको फिर चेंज कर देना है। मिरर अब फिर कौन सा यूज़ करोगे, एक और मिरर है आपके पास में, कौन सा, एक है आपके पास कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए आपको क्या करना होगा, इसकी सरफेस को बदलना पड़ेगा। कैसी सरफेस, अभी आपके पास ये सरफेस है, अब आप ये वाली सरफेस यूज़ करेंगे, ठीक है ना। ये वाली सरफेस यूज़ करेंगे जिसकी ये सरफेस शाइनी होगी, ये सरफेस शाइनी। अब ये वैक्स वाली स्ट्रक्चर आ गई, इसलिए अभी आ गया कॉन्वेक्स मिरर। और इसके थ्रू भी आपको क्या करना है, कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने हैं। इसको मूवमेंट कराते हुए आगे लाना है और मूवमेंट कराते हुए आगे पीछे ले जाना है। तब भी आपको वापस ये देखना है क्या ये रियल में बन रहा है, ठीक है ना। रियल में नहीं बन रहा है तो क्या अंदर की तरफ बन रहा है, विर्चुअल सीधा बन रहा है या फिर उल्टा बन रहा है। दूसरी बात है कि छोटा बन रहा है या बड़ा बन रहा है। ऐसा करके आपको ये एक्टिविटी कंप्लीट करनी है। फिर आपको देखना है कि यूजेस क्या क्या है। आपके घर की सारी चीज़ें देखिए, आपको देखना है कि आपके टॉर्च जो है घर पे, टॉर्च की स्ट्रक्चर कैसी होती है। टॉर्च का आपको इस तरीके से देखना है, ये टॉर्च इस तरीके से होती है ना, हल्की सी। ये यहाँ पे ले आए, यहाँ पे मैं बल्ब लगाते हैं अपन, है ना, बल्ब लगाया तो आपको ये देखा ये इस तरीके से स्ट्रक्चर, और ये वाली स्ट्रक्चर इस तरीके से। तो आपको जब मैंने ये बनाया था, अगर ये स्ट्रक्चर है तो ये कौन सा वाला मिरर है, केव स्ट्रक्चर है ये, तो ये कॉनकेव मिरर है ना। ये इस तरीके की आपकी टॉर्च होती है ना। उसमें ये वाला जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये मिरर है अंदर वाला। और इस मिरर को आप इस तरह कंपेयर करोगे तो क्या वर्ड आएगा, कॉनकेव मिरर। तो ऐसी ही लाइट आपकी हेडलाइट भी होती है गाड़ी की, है ना, और कार की, स्कूटर की हेडलाइट। इसी तरीके से आप डॉक्टर के यहाँ जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको एक मिरर दिखेगा इस तरीके का। ये मिरर भी किस तरीके का है, ये मिरर भी इसी तरीके से अंदर की तरफ है, बाहर की सरफेस ब्लंट है, ये वाली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये भी कॉनकेव मिरर है। देखो इसमें कितना एनलार्ज कर दिया गया है। देखो सरफेस को, जैसे मान लो छोटे छोटे कीड़े होंगे तो वो इस तरीके से दिख जाएंगे, जो रियल में छोटे होते हैं वो बड़े दिखते हैं। देखो ना दांतों की सरफेस भी कितनी बड़ी बड़ी दिख रही है। इस केस में आपको एनलार्ज अगर दिखेगी तो ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए ENT, आई, नोज, ईयर, थ्रोट, इनके लिए जो डॉक्टर होता है वो यही यूज़ करता है, कॉनकेव मिरर। सिंपल। एक बार अगर कॉन्वेक्स कहाँ होता है तो आप गाड़ी के साइड ग्लास को देखेंगे, वहाँ देखना आपको ये मिरर इस तरीके से दिखाई देगा। जो सरफेस इस तरीके से अगर हो उभरी हुई, जैसे मान लो ये आपकी हाइट, ये जैसे कोई पर्सन है गाड़ी चला रहा है
तो आप देखना कि वो साइड में दिखता है, पीछे वाला व्यू दिखता है उसको, पीछे से जो गाड़ी आती है उसका व्यू इसमें बनता है। और ये आपको सरफेस में कैसा होगा, ये इससे उभरा हुआ होगा। उभरी हुई सरफेस को केव स्ट्रक्चर बोलते हैं, एक वैक्स कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये मिरर है तो कॉन्वेक्स मिरर है। इसमें आप देखिए कितना सारा व्यू को उन्होंने कवर कर लिया है। ये पीछे वाला रियर व्यू देखा है, हालांकि इसमें जो इमेज बनता है बहुत स्मॉल बनता है, पर ये एरिया बहुत कवर करता है। इसकी स्ट्रक्चर से आपको ये भी पता पड़ जाएगा, देखो कि कौन सी ये वाली इसका सबसे बड़ा है। हालांकि सारी ही कार का जो इमेज है वो बहुत छोटा बन रहा है, पर कंपेरेटिवली ये सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा है तो मतलब सबसे नियरेस्ट यही है, इसके बाद में सेकंड नियरेस्ट, थर्ड नियरेस्ट। इस तरीके से आपको कंपेरेटिव स्टडी करोगे तो आपको लगेगा कि एक तो बहुत सारा एरिया कवर हुआ, कौन कितनी दूरी पे ये पता चला, और इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल, ये वाला, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो यहाँ लिखा हुआ देखो, ये बनाएगा वर्चुअल। कभी भी मिरर के अंदर जो अगर इमेज बनती है वो वर्चुअल इमेज बनती है ना, क्योंकि ये कोई स्क्रीन तो है नहीं, मिरर के अंदर है, वर्चुअल है, ये स्क्रीन पे नहीं आ रही है ना। दूसरी बात है कि ये स्क्रीन पे नहीं आ रही तो वर्चुअल है। दूसरी बात क्या है, ये स्मॉलर बन रहा है, कितना स्मॉल बन रहा है देखिए, सबसे सबसे छोटे छोटे। फिर आप कंपेरेटिवली आप जब रियर व्यू देखते हो, रियर व्यू मिरर में, तो आपको ये भी पता चलता है कि कौन गाड़ी कितनी दूरी पर है। तो सब छोटी बन रही, लेकिन ये कंपेयर टू बड़ी, तो ये सबसे पास, ये उससे छोटा इमेज, इसका मतलब दूर, ये उससे भी छोटा इमेज मतलब उससे भी दूर। ठीक है ना। ये कहाँ काम आती है, कार स्कूटर रियर व्यू देखने के लिए। ड्राइवर इसके बगैर गाड़ी नहीं चला सकता है,